जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि गुरुओं की मौज होती है, और जब तुम गुरु की शरण में होते हो तो गुरु जी आपको मौज कराते हैं। किसी के लिए मौज ये है कि उसकी लग्जरी लाइफ है, किसी के लिए मौज ये है कि ज़िंदगी वैसे की वैसे चल रही है, टेंशन ख़त्म हो गई है। किसी के लिए मौज ये है कि अब हम हर पल गुरु जी के सिमरन में रहते हैं। किसी के लिए मौज ये है कि उसके काम अब अपने आप बनने लगे हैं, और किसी के लिए मौज ये है कि वो जब गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी उनको अपने बड़े मंदिर बुला लेते हैं। और किसी के लिए मौज ये है कि अब हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें मोक्ष तक लेके जाएंगे। सबकी अपनी अपनी मौज, लेकिन जिसको जो चाहिए गुरु जी उस तरह की मौज कराते हैं। लेकिन उससे पहले संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, लाइव भी कर सकते हैं। बाकी जैसे आपको सही लगे आप मुझे कॉल करके भी सुना सकते हैं, पर कॉल डायरेक्ट ना करके व्हाट्सअप कॉल करें। जय गुरु जी। संगत जी कहते ना 10 लोग गांव के जो अपने आप को बड़ा सियाना समझते थे, हर बात में तर्क वितर्क करते थे और कभी कभी किसी से भी उलझ जाते थे। ऐसा उनका जीवन था। वो अपने से ज्ञानी किसी को नहीं समझते थे। 10 के 10 दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई चलो हम चलते हैं और चलकर अध्यात्म की खोज करते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं। ढूंढे तो सही इस दुनिया में अध्यात्म क्या है, कितना ज्ञान भरा पड़ा है। मतलब बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी उनको बातें करनी होती थी। गांव के चौराहे पे बैठ जाते थे और लंबी चौड़ियाँ बातें करते थे। और ये समय उस समय का प्रसंग है संगत जी, जब बहुत पुराना टाइम था। लंबी लंबी डींग मारना, अपने आप को समझदार बताना, लोगों की कमियां ढूंढ देना और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सोचते थे कि हम ही ज्ञानी हैं। अब वो निकले जब खोज पे, तो रास्ते में एक नदी आई। जब नदी आई तो नदी पार करने लगे। सारे दोस्तों ने आपस में हाथ पकड़ लिया कस के कि भाई एक भी डूबना नहीं चाहिए, एक भी रहना नहीं चाहिए। और हम 10 लोग हैं, एक भी अगर खो गया तो हमारा अध्यात्म अधूरा रह जाएगा, हमारी खोज अधूरी रह जाएगी। और एक दूसरे से वो बड़ा प्रेम करते थे क्योंकि सबकी मति मिली हुई थी, एक जैसी मति के वो लोग थे। नदी पार कर रहे हैं, नदी बहुत गहरी है, हिचकोले ले रही है नदी, और एक दूसरे को कस के पकड़ के बैठे हैं। और धीरे 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 उन्होंने नदी क्रॉस कर ली। जब नदी क्रॉस करी तो उन्होंने सोचा कि भाई इतनी सारी लहरें थी, इतनी टफ, हमने इतनी मुश्किल से हमने नदी पार की है, कहीं ऐसा तो नहीं हम में से कोई दोस्त रह ना गया हो, हम सारे पूरे तो हैं। तो एक दोस्त ने गिनती शुरू की और वो 9 निकले। अब भैया वो तो चिल्लाना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि भाई हम, अरे 9 रह गए, एक दोस्त हमारा खो गया। तो दूसरे ने कहा तुम रुको, मैं गिनता हूँ, हो सकता है कि तुमने सही से ना गिना हो। अब दूसरे ने गिना तो उसने भी 9 गिने, तीसरे ने गिना तो भी 9 निकले। अब सारे के सारे माथा पकड़कर बैठ गए कि हमारा तो एक मित्र डूब के नदी में बह गया। इतने में एक साधु निकल के जा रहे थे, महापुरुष, और उन्होंने इनको रोते चिल्लाते हुए देखा। तो जब रोते हुए चिल्लाते देखा तो महात्मा जी का मन करा कि इनसे बात करी जाए, इनसे पूछा जाए कि भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने बात बताई कि भाई हम अध्यात्म की खोज में निकले थे, हम आध्यात्मिक चीज़ें ढूंढने निकले थे, हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हम और ज्ञान बटोरें। हम दूर दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ों में भी जाएंगे, आगे ऊपर ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे कि हम अध्यात्म को पा सकें। तो साधु ने कहा कि अध्यात्म की बात अच्छी है, लेकिन मैं गिनती करता हूँ, तुम्हारी गिनती मैं करता हूँ, और तुम रुको, एक साथ लाइन में खड़े हो जाओ। जब साधु ने गिना तो वो पूरे 10 थे। अब साधु ने कहा क्योंकि तुम ठीक से गिन नहीं रहे हो, तुम सही से गिनती नहीं कर रहे हो, तो वो साधु पे चिल्लाने लगे कि तुम हमसे ज्ञानी हो, तुम हमारी गिनती को गलत बता रहे हो, हमें तुम मूर्ख मान रहे हो। और उल्टे वो साधु से झगड़ा सा करने लगे। साधु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ज्ञान पूरा है, तुम पूर्ण ज्ञानी हो, मेरे को बख्शो, मेरे को अपने काम पे जाना है। ऐसे ही करते हुए साधु आगे को निकल गए। अब वो फिर चिल्लाने लगे आपस में कि अब क्या करें, ऐसे तो नहीं जा सकते अपने दोस्त को छोड़ के, चलो नदी में ही खोज लेते हैं, क्या पता नदी में ही कहीं डूबा हुआ हो।
संगत जी, एक मित्र ने जाके नदी में जब झांका तो अपना फेस दिखा। अब पहले आईने होते नहीं थी तो पता भी नहीं था कि वो अपना ही चेहरा देख रहा है। अब वो चिल्ला के बोला, अरे ये देखो नीचे डूबा हुआ है, नीचे है, गहराई में है और दिखाई दे रहा है। तो दूसरा दौड़ कर आया तो दूसरे ने करे कहा, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। उसे भी अपना चेहरा पानी में दिखाई दे रहा था। अब एक एक करके सब देखने लगे और सबने देखा कि कोई तो है अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि हम इसको डूबे हुए को निकालते हैं, और दूसरे एक दोस्त ने लकड़ियां लगाना शुरू किया कि निकाल के सांस होगी तो ठीक है, नहीं तो उसको जलाकर तो जाएंगे, नहीं तो अंदर मच्छियाँ वगैरह इसको खा लेंगी। इतने में साधु फिर निकल के आए, वो वापस दौरे पे थे। तो कहा कि अब ये तुम्हारा क्या वो है, अब तुम कौन सा वो करके बैठे हो, अब तुम्हारा क्या ड्रामा है, अब ये लकड़ियाँ किस लिए लगा के बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा मित्र नदी में डूब चुका है, हम उसको जलाकर ही जाएंगे, उसको मुखाग्नि दे के जाएंगे, पूरा उसकी विधि विधान से पूजा करेंगे, क्योंकि ज्ञानी लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो साधु ने कहा, चलो दिखाओ मुझे भी ज़रा कहाँ है। जब देखा झाँक के तो साधु को अपना चेहरा नज़र आया। जब साधु ने चेहरा देखा तो कहा, मूर्खो, तुम अपना ही चेहरा देखकर ये सोच रहे हो कि तुम्हारा दोस्त है, तुम अपना चेहरा देख रहे हो, तुम्हें अपना चेहरा नज़र आ रहा है। अपना चेहरा उन्हें समझाया कि जब तुम गिनती कर रहे थे तो तुम गिनती भी गलत कर रहे थे, तुमने अपने आप को गिना ही नहीं, और जब चेहरा देखा तो भी अपना ही देखा। तो साधु ने उन्हें समझाया कि जिस ज्ञान की तुम खोज में निकल रहे हो, ज्ञान अगर खोजोगे तो तुम्हारे भीतर ही ज्ञान है। अध्यात्म की खोज में निकले हो, पहले अपने अंदर तो झांक लो, पहले अपने चेहरे में तो देख लो, अपने मन में तो झांक लो, और दूसरों को तुम ज्ञान देते हो, पहले ज्ञान की पूर्ति खुद तो कर लो। तो कहीं ना कहीं संगत जी, हम वही मूर्ख हैं जो वो 10 मूर्ख मित्र थे, क्योंकि हम हमेशा खोज दूसरों की कमियों की करते हैं, दूसरों की गलतियों की करते हैं, और अपना चेहरा कभी आईने में देखकर ये नहीं कहते कि हाँ हमारा कसूर है, हम ही गलत है, दूसरों को सुधारने निकल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, गुरुजी से जो जुड़ते हैं उनके अंदर बदलाव होता है, उनके मन साफ होते हैं, ना कि सामने वाले के, क्योंकि सामने वाला गुरुजी से नहीं जुड़ा है, गुरुजी का फॉलोअर नहीं है। आप गुरुजी की संगत हो तो बदलाव आप में होगा। इसीलिए तो हम सबके मन शांत हो जाते हैं, अंदर से सबसे कोई गिला शिकवा नहीं रहता, अंदर से शीतलता आने लगती है, मन में शांति होने लगती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गुरुजी हमें बदल रहे हैं। और जिस दिन हम बदलने लगते हैं, हम में परिवर्तन आता है, तो हमें सामने वाला ऑटोमेटिकली सही लगने लगता है। तो सबसे पहले अगर खोज करनी है, अध्यात्म की करनी है, तो अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उनको ठीक करो, नहीं तो उन 10 मूर्खों की तरह हम पूरी ज़िंदगी मूर्ख बनते रहेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा है, आप सुनिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा प्लीज़। ये समय संगत जी सत्संग है काफ़ी पुराना, जब गुरुजी चोले में हैं, और गुरुजी की संगत जो स्टार्टिंग वाली संगत है उनके लिए। संगत जी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, और आंटी हमेशा मतलब रिश्ते वाले आते थे, देखने आते थे और नकार जाते थे, कभी कभी कोई पसंद नहीं आता था। बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही थी, और हर बार उनको निराशा मतलब महसूस होती कि क्यों नहीं हो रहा है। और इसी बीच में लड़की भी अपने आप में एक थोड़ा सा गिल्ट, जैसे कहते हैं ना, हम कर लेते हैं कि अच्छा हम में कमी है। साथ के साथ बेटी ने अपना ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रही थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। एक दिन आंटी, जब कहते हैं ना हम बिल्कुल हार जाते हैं, उससे पहले तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता, जब हमें कहीं से रास्ता नहीं दिखता तो हमें गुरुजी दिखाई देते हैं, और शायद गुरुजी पहले दिख जाएं तो रास्ते पहले से ही तैयार हो जाए। आंटी भी गुरुजी के सामने बैठ के अपनी झोली पसार के गुरुजी से बोली कि गुरुजी कृपा करो, करते क्यों नहीं हो कृपा करो, अब तुसी संभालो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही संभालो, हो नहीं रहा है कुछ। संगत जी, अगले दिन अंकल सुबह सुबह आंटी को बोलते हैं कि फटाफट काम ख़त्म करो और तू और बेटी दोनों गुरुजी के मंदिर जाओ। आंटी ने ऐसा ही किया, बेटी को लेकर गुरुजी के मंदिर चली गई, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं था कि गुरुजी के पास जाएंगे तो गुरुजी कुछ ना कुछ सुझाव या ब्लेसिंग या कुछ तो करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही आंटी ने रो रो कर गुरुजी से अरदास की थी स्वरूप के आगे। जब गुरुजी के पास गई आंटी तो गुरुजी ने कहा कि की कर दी पई है, तेरी तो मैं झोलियाँ भर देती। अब जब गुरुजी ने ये शब्द बोले तो आंटी बोली, हाँ मैंने एक दिन पहले ही तो गुरुजी के सामने अपनी दुपट्टे का झोली फैलाकर गुरुजी से कहा था कि गुरुजी कृपा कर दो।
अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर वो बेटी जो गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। गुरुजी बोले हैं ऑस्ट्रेलिया जाके की करना है, मैं तो तेरे को ब्लेसिंग देती, मैं तेनू ब्लेस कर देता, तू ऑस्ट्रेलिया जाके की करेगी। बेटी जिसको समझ नहीं आया, आंटी जो ये सोच रही थी कि गुरुजी ने कृपा की है, गुरुजी ने झोलियाँ भरी हैं, तो शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ ना कुछ होगा। तो गुरुजी ने कुछ बृहस्पति का टाइम, गुरुवार का दिन दिया था। एक पे एक रिश्ते आ रहे थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं से हाँ हो। और एक गुरुवार भी नहीं बीता संगत जी, बेटी का रिश्ता हो गया। जब बेटी का रिश्ता हुआ तो कहते ना हम बेटियों के मायके, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुपा हमारा मायका है, वो मायका जो सबके लिए है, सारी संगत के लिए है। जब खुशखबरी आई और बेटी की शादी की तैयारियां हुई, तो जैसे बेटियां मायके जाती हैं लड्डू लेके और सब कुछ लेके, आंटी ने भी ऐसी व्यवस्था की, लड्डू मंगाए, टोकरा मतलब जो भी था उसमें रखे। और गुरुजी को एक बेडशीट, गरम बेडशीट मैरून कलर की बहुत पसंद थी, हद से ज़्यादा पसंद थी। आंटी ने वैसी ही सेम मैरून कलर की एक बेडशीट मंगाई। जब आंटी गई तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी बोले ये के लिए आई है कि गुरुजी ये गरम बेडशीट है। और गुरुजी देखकर इतने खुश हुए कि 5-6 दिन वो गुरुजी ने अपने बेड से वो बेडशीट बदलने ही नहीं दी। तो जब आंटी लड्डू लेके गई तो आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गए हैं। तो गुरुजी बोले तो फिर ये क्यों लेके आई है गुरुजी? तो आंटी ने कहा कि गुरुजी जैसे बेटियां मायके लेके आती हैं, मैं तो अपने पियो के पास लेके आई हूँ। संगत जी गुरुजी इतने खुश हुए कि ट्राउज़र और टी शर्ट गुरुजी ने पहनी हुई थी और जाके अपनी अलमारियां खोलने लगी। कभी इधर जाएं, कभी दूसरी अलमारी में जाएं, कभी कुछ निकालें और हर चीज़ निकाल के बोले कि ले ये कुड़ी वास्ते सूट सिलाई, ये वाला कुड़ी वास्ते। और गुरुजी ने ढेर लगा दिया सामान का, कपड़ों का। एक रेड कलर के शूज़ लेके आए गुरुजी कि ये मेरी धी वास्ते, ये उसके वास्ते। और गुरुजी मतलब खुद अपने हाथों से उस बेटी के लिए शगुन की चीज़ें निकाल रहे थे। केले शगुन, जैसे कहते हैं ना हम हाथ फैला के अपने मायके जाते हैं तो मायके से कभी हमारा प्यो हमें खाली हाथ नहीं भेजता। ऐसे ही गुरुजी के लिए जब आंटी लड्डू और बेडशीट, गरम बेडशीट जो गुरुजी की फेवरेट थी वो लेके गई, तो गुरुजी ने अपनी खुशी जाहिर की। वो रब है संगत जी, उनको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गुरुजी इतने खुश हुए आंटी के प्यार को देखकर कि गुरुजी हर अलमारी में से कुछ ना कुछ निकाल के आंटी को देने के लिए, इसमें से तो अपना सूट सिमाई शादी के लिए, ये कुड़ी वास्ते तैयार करियो, ये जब पहनेगी, ये इसके लिए है, ये मुंडे के लिए। गुरुजी ने कपड़ों का ढेर लगा दिया संगत जी, अपने चोले निकाल के देखे इस चोले में से अपना सूट सिमाएगी। और गुरुजी बहुत खुश थे संगत जी। ऐसी चीज़ें जब हम इमेजिन करते हैं और ऐसा भाव हम देखते हैं कि गुरुजी रब हमें इतना प्यार करते हैं, इसीलिए गुरुजी ने एक वचन में कहा कि मेरा परिवार ही मेरी संगत है। मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि हम उनके परिवार हैं, हम उनके बच्चे हैं। रब के साथ हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं, कोई बहन का, कोई भाई का, कोई पिता का, कोई मित्र का। उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, उन्होंने ये कहा कि तुम जिस रिश्ते में मुझे चाहो बांध लो, मैं उसी रिश्ते में रहकर तुम्हारे लिए साथ बन जाऊंगा। इसीलिए गुरुजी ने हमें अपना परिवार कहा। परिवार का मतलब जानते हैं संगत जी, परिवार सबसे करीब होता है, सबसे कहते हैं ना पहली जिम्मेदारी परिवार होता है। अगर हम परिवार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा परिवार है हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी। तो हम वो जिम्मेदारी हैं, हम वो प्यार हैं गुरुजी के लिए जिसको गुरुजी हमेशा प्राथमिकता देते हैं। बेटी की शादी गुरुजी ने कराई, बहुत धूमधाम से कराई। हर अरेंजमेंट, बैसाखी का दिन था जिस दिन शादी थी उनकी बेटी की, और गुरुजी आए, गुरुजी के हाथों से मोस्टली चीज़ें हुई और बहुत प्यारी शादी हुई। बेटी के 2 बच्चे हैं, जबकि डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि इस लड़की को बच्चे पैदा होंगे ही नहीं, ये कभी भी कंसीव नहीं करेगी। लेकिन गुरुजी ने वो भी उस बच्चे को ब्लेस किए। एक बार बैसाखी का दिन था और आंटी तैयार हो रही थी गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। जब गुरुजी के मंदिर जाने के लिए कि जल्दी तैयार होकर मंदिर जाना है मुझे, और क्योंकि फिर रश हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, अच्छे से दर्शन नहीं होंगे, तो आंटी तैयारी कर रही थी।
इतने में ही उनकी बेटी का फ़ोन आता है कि मम्मा मेरे को भी जाना है गुरुजी के मंदिर। तो आंटी ने कहा कि अब तू क्या करेगी, तेरे बच्चे छोटे हैं। तो उधर से वो बोली कि मम्मा मुझे जाना है। तो वो भी अपनी एक तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने के तो ना छोटे बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं और घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार अपनी मम्मा को फ़ोन करके बोल रही थी कि मुझे जाना है मम्मी, आज मुझे गुरुजी के दर्शन करके आने हैं। और तभी जब वो फ़ोन रखती हैं उसकी थोड़ी देर बाद ही एक अच्छा 6 फुट का पंजाबी कोई उनके घर में आता है। जैसे कहते हैं ना हम लोग उस वो नहीं होते जो आते हैं बायोडाटा लेते हैं घर आस पड़ोस का, मतलब कुछ भी जानकारी लेते हैं। गुरुजी ने एक पेपर निकाला, आके बैठ गए। हाँ, और कौन सी तेरे घर में? तो आंटी ने सब कुछ बताया। तो बोले एक पेपर निकाला, पेन मंगाया कि पेन लेके आ। और पेन लेके आके गुरुजी ने कहा कि 2 पड़ोसियों के दस्तखत कर दे यहाँ पे। ऐसे करके गुरुजी उससे बातों में लगा रहे थे। फिर बोले कि अपने मुंडे नू बुला, और कौन है घर पे, अपनी कुड़ी नू भी लेके आ। ऐसे करके बोले हम तीनों खड़े हैं। और गुरुजी ने दोनों हाथ उनके सर पे रखे और गुरुजी ने उनसे पूछा कि कौन से रब नू मानती है तू? बोली अंकल मैं सबको मानती हूँ, मैं सारे भगवानों की पूजा करती हूँ। बोले अच्छा। बोले शिव सबसे बड़ा शिव होता है, शिव भगवान सबसे ऊपर होते हैं, तेनू पता है? बोली हाँ जी गुरुजी। हाँ, गुरुजी ने कहा, अंकल ही बोला कि हाँ जी। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप चाय पियोगे? बोले हाँ, मैं पंडिता के घर दी चाय पी लूँगा। तो उन्होंने चाय ला के दी गुरुजी को, चाय पी और उसके बाद गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा और वो चले गए। शंकर जी जब वो जैसे ही वो घर से निकले, आंटी ने, उनकी बेटी ने मतलब सर पे इतनी जोर की थपकी मारी कि अरे ये तो गुरुजी थे। और जैसे ही वो दौड़कर छत पे गई देखने के लिए, दूर दूर तक कहीं उनको गुरुजी नहीं दिखाई दिए। और उन्होंने सोचा कि काश मुझे 2 मिनट पहले याद आ गया होता तो मैं गुरुजी के चरण पकड़ लेती, गुरुजी को लंगर कराती। मतलब कहते ना जब हमें ये पता होता कि गुरुजी आए हैं तो पता नहीं हम क्या क्या करते। लेकिन वो भुलावा गुरुजी खुद डाल देते हैं, हमें उतनी मति ही नहीं देते, उतनी सूझी ही नहीं देते कि वो आए हैं और हम उनके लिए कुछ कर लें। आज भी गुरुजी आते हैं संगत जी, कई बार आते हैं। मैं अपनी बेटी का अगर सत्संग शेयर करूं तो 3 दिन पहले मतलब काफ़ी 1-1.5 साल पहले एक मैसेज मेरी बेटी के पास आया था कि अपने भाई नू कह दे मैं उन्होंने ब्लेस करना आऊँगा। संगत जी वो ब्लेस करने की बात थी, दोबारा फिर वही मैसेज आ गया, तीसरी बार वही मैसेज आ गया। मैंने ताशु से कहा कि ताशु हो ना हो ये मैसेज मन्नू के लिए है तो उसको फॉरवर्ड कर दे। संगत जी 3 ही दिन बीते थे और एक बच्चे करते हैं ना जैसे खिंचाई करते हैं साधुओं को, उनको बिलीव नहीं होता इस तरीके से। तो वो कुछ पूछ रहे थे गली में खड़े होके। तो मेरे बेटे ने कहा कि आपको हनुमान चालीसा आती है, शिव जी वो आती है, शिव महिमा आती है, ऐसे करके बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे सब आता है। और उसको आजमाने के लिए मेरे बच्चों ने 2 बच्चे थे, मतलब मेरी बहन का लड़का और वो। और जब मेरा बेटा घर पे आया तो उसने मुझे बोला मम्मी आज एक ऐसे संत मिले जिन्होंने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हर बात वो उनकी ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने सब कुछ हमारा देखा हुआ है और हर चीज़ उन्होंने मुझे बताई। तो बोले मम्मी आज ऐसे आए थे। मैंने कहा तो तू घर भी ले आता। तो बोला मम्मी नहीं, वो वहीं गली तक ही मुझे मिले और उसके बाद फिर वो चले गए। तो संगत जी ऐसे आज भी गुरुजी आते हैं, आज भी हमें ब्लेस करने आते हैं। एक बार कहते हैं ना कई बार गुरुजी के फ़ोन आते थे आंटी के घर पे। तो गुरुजी कहते थे कि हाँ की कर दे पे हो। फिर आंटी की बेटी हमेशा नमस्ते करती थी सबसे पहले, तो गुरुजी ने उनका नाम ही नमस्ते रख दिया। तो आंटी के अंकल को गुरुजी ने फ़ोन किया कि हाँ भाई की कर रहा है? बोले गुरुजी कुछ नहीं। तो आ जा 2 कपड़े पा के आ जा। अब जब फ़ोन इतना कह के और गुरुजी ने फ़ोन रख दिया। अब अंकल ने आंटी को बोला कि गुरुजी का फ़ोन आया था, कह रहे हैं कि 2 कपड़े पा के आ जा। तो आंटी बोली कि ऐसे ही करते हैं हमारा गुरुजी कल्याण, उनकी बातों को हम कोई समझ सकते हैं, उनको कल्याण करना होगा, पता नहीं हमारे कौन सी फुटे लेख हैं जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि हाँ। इतने में गुरुजी का फिर फ़ोन आ गया कि गुरुजी बोले हाँ तू चला नहीं अभी, कितने है तू? बोले गुरुजी घर पे ही हूँ। तो मैंने तेरे से कहा कि 2 कपड़े पा के आ जा। तो अंकल ने तुरंत कहा कि गुरुजी 3 पहन के आ जाऊँ, 3 पा के आ जाऊँ। तो गुरुजी ने कहा अरे मैं तेरे से कह रहा हूँ कि अटैची विच 2 कपड़े पा के आ जा, पहन के तो 3 आ जा, 4 आ जा, लेकिन कपड़े 2 कपड़े अटैची विच पा के आ जा। सानू जलंधर मंदिर जाना है या कहीं जाना था।
तो संगत जी कई बार गुरु जी की महिमा को, गुरु जी की बातों को, गुरु जी के कल्याण करने के तरीक़ों को हम नहीं समझते, लेकिन सबसे प्यारी बात ये है कि हमारे रब, हमारे भोले बाबा, हमारे शिव जी हमारे साथ ही हैं, हमेशा है। मन की आंखों से देखोगे तो पास मिलेंगे। ये जो आंखें हैं जो जिससे हम सोचते हैं देखने की, इनसे तो कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन मन की आंखों से उनको पुकारो, उनको देखो संगत जी, वो आते हैं, हमेशा आते हैं। एक आंटी जो बताती है कि आंटी हमारा ना कोई खेत धरती बिकनी थी गांव में, और उसका हमें वो रेट नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए था, आधा रेट भी नहीं मिल रहा था धरती का। और क्योंकि गांव की ज़मीन थी तो सोच रहे थे कि उतना तो मिले जितने की है, लेकिन वो आधा रेट भी ना मिलने से वो परेशान थे। गुरुजी ने ऐसा कल्याण किया कि वो रेट उनका जितना था उससे भी डबल मिला। और गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे लिए मैं कितनों की बुद्धि बदलता हूँ, तेरे लिए मैंने कितनों की बुद्धि बदली है। और बोली वाकई गुरुजी ने उनकी बुद्धि बदली थी, तभी हमारा रेट इतना अच्छा हमें मिला, नहीं तो नहीं मिलने की उम्मीद थी। ऐसे ही गुरुजी ने फिर उसी से उन्होंने फ़्लैट देखना शुरू किया। फ़्लैट का रेट बहुत हाई था। आंटी बार बार गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी कुछ करो, बहुत महंगा है, इतना हमारा बजट नहीं है। वो 90 का फ्लैट था और गुरुजी ने वो उनको, जो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि हम कम करेंगे रेट, वो उनको गुरुजी ने 81 का दिलवाया। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे वास्ते मैं कितनों दे दिमाग बदलता, हाँ कितनों की बुद्धि पलटनी पड़ती है मुझे तेरा कल्याण करने के लिए। और वाकई ही जो रेट नहीं लग रहे थे और वो लग गए और वो लोग मान गए, तो बुद्धि तो गुरुजी नहीं पलटी है। गुरुजी से आंटी ऐसे ही जुड़ी थी, फेसबुक से मैसेज आते थे, आंटी देखती थी, उनको अच्छे लगते थे और गुरुजी ने उनका कल्याण करना शुरू कर दिया। संगत जी पहले गुरुजी मंदिर में होते थे, चोले में होते थे, अभी तो मुझे लगता है गुरुजी हर जगह कन कन में हम लोगों के साथ है। जहाँ भी आप उनको याद कर लो, आप चलती गाड़ी में याद करो आपके पास है, आप खाना बनाते समय याद करो वो आपके साथ है, वो कहीं भी आप उनको पुकारो वो आपके अंग संग हमेशा सहाय है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।